जीभ हमारे जीवन का एक बहुत विशेष अंग है। बल्कि अभी मैं जब वचन सुना रहा हूँ, अपने जीभ का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीभ के द्वारा हम बोलते हैं, अपने आप को दूसरों को प्रकट करते हैं, बोल चाल के द्वारा। यही एक अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, ये पूरा का पूरा मांस है। और इसी से हम टेस्ट करते हैं, खारा, मीठा, मिर्ची वाला, कड़वा, ये सब हम टेस्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बोल किस प्रकार के हैं, ये भी बहुत निर्भर करता है कि हम अपने जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करें और या करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, मेरे लिए और हम सबों के लिए, क्योंकि इसी जीभ की वजह से दो भाई आपस में मिलते हैं और दो भाई आपस में एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। ये निर्भर करता है कि हम इस जीभ को किस प्रकार इस्तेमाल लाते हैं। क्या मेरी जीभ एक आशीष का कारण बन जाती है या मेरा जीभ एक आग जलाने का काम करती है? वो निर्भर करता है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें अपने जीभ पर लगाम देने की ज़रूरत है। और लगाम देने का मतलब आप जानते हैं कि घोड़े पर अगर लगाम न हो तो वो जंगली घोड़े के समान इधर उधर जाएगा और दूसरों को नष्ट करेगा, एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर घोड़े में लगाम है तो वो आराम से जाएगा। जीभ भी कुछ इसी प्रकार से है। याकूब की पत्री जीभ के बारे में बहुत कुछ कहती है और आप ज़रूर इसको पढ़िए बाद में। लेकिन एक पर्टिकुलर वचन, एक विशेष वचन मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, एक अध्याय और उसका 26 पद। ये प्रकार से सारांश में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बहुत साफ रीति से कहा है कि हमें आपको और मुझको अपनी जीभ पर लगाम देना है। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस आवाज़ में बोलते हैं, हमारी जो जीभ है क्या आरी के समान काटती है या हमारी जीभ मीठे शब्दों से दूसरों को मन को मृदुल करती है, भाती है, आशीष देती है। कहते हैं कि मीठे बोल से पत्थर भी पिघल जाता है। हालांकि ऐसा तो वैसे नहीं है लिटरली, लेकिन जो कठोर मन है वो भी पिघल जाता है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले हम नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर सकारात्मक चीज़ों को जो हम अपनी जीभ के द्वारा कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, इसी याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, एक कुएं में खारा पानी और मीठा पानी नहीं हो सकता। या तो उसमें से खारा पानी निकलेगा या उसमें से मीठा पानी निकलेगा। एक मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद नहीं कर सकते और दूसरी तरफ से हम दूसरों को गाली बकना, उल्टे सीधे बात बोलना, गलत तरीके से बोलना, दूसरों को काटने वाली बात बोलना, दूसरों को चिढ़ाना, ये सब बातें नहीं निकल सकती। तो यही बात याकूब इस बात को बताता है। तो आपको और मुझको ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मसीह जीवन में अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें। नीति वचन इसके बारे में बहुत कुछ कहती है और ज़्यादातर मेरे जो पद हैं वो मैं नीति वचन से ही लेता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे बोल, हमारी जो जीभ का इस्तेमाल है वो जजमेंट के दिन, न्याय के दिन न्याय होगा और उसी के अनुसार फिर हमें इसका प्रतिफल मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 36 पद। मत्ती उसका 12 अध्याय और 36 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा। बहुत भयंकर
बहुत गंभीर बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्र गणों, होशियार रहिए कि हम क्या बोलते हैं, किस आवाज में बोलते हैं, है ना। अगर कोई हमसे छोटा है या फोर्थ क्लास का नौकर जैसे बोलते हैं, फोर्थ क्लास मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ऐसे लोग समझते हैं, घास काटने वाला, माली हो, कोक हो, हमारे यहाँ गार्बेज ले जाते हैं जो, आप उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को बड़े रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, बड़े मीठे शब्द से बोलें, क्योंकि बाद में इसका जजमेंट होगा, क्या हम कहते हैं, कैसी बातें कहते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आइए हम नीति वचन की ओर चलें, और वहाँ पर बहुत कुछ बातें लिखी हैं। हालांकि सब तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ विशेष मोटी मोटी बातों को हम याद कराएंगे परमेश्वर के वचन में। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 3 पद। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है कि आपको और मुझको अपने मुंह की, अपने जीभ की चौकसी करना। वही लगाम वाली बात आ गई। लिखा हुआ है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं अपने मुंह की, अपने जीभ की चौकसी करता हूँ, वही बात बोलता हूँ जो मुझे बोलना चाहिए और दूसरी बात नहीं बोलता हूँ, गलत बातें, तो मैं अपने प्राण की रक्षा करता हूँ। परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। जो जबरदस्ती ढिंढोरा पीटता अपने बारे में, उसका विनाश होगा। सो जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की चौकसी करता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे लिए और आपके लिए, कि किस भाषा से क्या बात हम, क्या बोल इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सुनने लायक है, आशीष लायक है, प्रभु को प्रसन्न करने लायक है, दूसरे इससे आशीषित होते हैं। सो अपने मुंह की चौकसी करना है। आगे हम बढ़ें, और भी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नीति वचन उसका 29 अध्याय, नीति वचन और उसका 29 अध्याय और उसका 20वां पद देखें क्या लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 29 अध्याय और 20वां पद, परमेश्वर का वचन लिखा, क्या तू बातें करने में उतावली दिखाता है? क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। कभी कभी लोग बातें करते रहते उतावला होकर के, दूसरे की तो सुनते ही नहीं है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ये सोचूं, यार कब ये इंसान रुके ताकि मैं कुछ बोलूं, बोलता चला जाता उतावली कि मैं देखो कितना अच्छा बोल रहा हूँ, कितना अच्छा ये बखान है। नहीं, हमें उतावली नहीं करना अपने बोलने में। कभी कभी उतावलीपन से हम कुछ गलत बोलते हैं और दूसरे को हर्ट होता है, दुख होता है, चोट पहुंचती है। बोलता है यार तुमने चोट पहुंचाई, तो बोलते सॉरी यार मेरी जीभ फिसल गई। अरे साहब, अगर हम अपने जीभ को कंट्रोल में करते तो शायद ये बात ना आती, है ना। तो उतावली ना दिखाएं, उतावलीपन हम ना दिखाएं। 18 अध्याय, नीति वचन का 18 अध्याय और उसका हम निकालेंगे 13वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर भी होता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। कहने का मतलब, अरे साहब आप अपने बोलते चले रहे, दूसरे की भी तो सुनो। जब वो बोल रहा है सुनिए सुनिए, अरे सुनिए साहब सुनिए सुनिए। कभी आपने टीवी डिबेट देखा है? अरे साहब बड़े इंटरेस्टिंग होता है। आपने देखा होगा, खैर मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ सब बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, तो कहाँ से डिबेट होगा? किसी को कुछ पता नहीं, सब अपने बांसुरी बजाते हैं। ये मसीहियों का निशान नहीं है। मसीही सुनने वाले, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सुनने की आदत डालनी है दूसरों की, अपनी पत्नी की सुनने की आदत डालनी है, अपने पति के सुनने की आदत डालनी है, हमारे अपने बच्चों के सुनने की आदत डालनी है, अपने दोस्तों के, अपने पास्टर के सुनने की आदत डालनी है। हम ही नहीं बोलते रहे हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, जो बिना बात सुने उत्तर देता वो मूर्ख ठहरता और उसका अनादर होगा। सो
प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं जीभ के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण ये अंग है, और ये विनाशकारी भी हो सकता है और आशीष देने वाला भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर है कि हम अपने जीभ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आगे भी हम और बढ़ते जाएंगे, देखते हैं परमेश्वर के वचन में और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। हाँ, एक है यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन उसका 17 और उसका 27 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है। ये सुलेमान राजा ने लिखा है हमारी जीभ के बारे में, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित हुआ था। जो संभल कर बोलता है, क्या? जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत स्वभाव की रहती है वही समझ वाला पुरुष व्यक्ति ठहरता है। सो मेरे प्रियो, जब भी हम बोलें समझदारी के साथ बोलें और संभल कर बोलें, धीरे बोले, लाउड ना बोले जोर से, लेकिन ऐसी आवाज में बोले कि दूसरे लोग आकर्षित हो जाएं। भाई सुनिए सुनिए ये क्या कह रहे हैं, है ना। तो संभल कर जो बोलता है कि क्या शब्द में निकाल रहा हूं, कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, कहीं किसी को कटिंग तो नहीं होगी, क्या ये अच्छे शब्द हैं जो मैं निकाल रहा हूं। संभल कर, तौल करके शब्दों को निकालना है। जो संभल कर बोलता है, अपनी जीभ को संभल कर इस्तेमाल करता है, वही ज्ञानी है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है, उतावलीपन नहीं दिखाता, वही समझ वाला पुरुष या स्त्री कहलाती है। फिर उसका 18 अध्याय भी देख ले जरा। 18वां अध्याय और 8वां पद, ये कभी कभी बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है। कानाफूसी, कानाफूसी, अरे ये जीभ कितने लोगों को काट चुकी है कानाफूसी से। तुमने सुना उसके बारे में, फलाना फलाना पास्टर के बारे में सुना, अरे तुमने सुना वो परमेश्वर के जो अपने आप को सेवक कहता है, कहती है, अरे हाँ मैं नहीं तो सुना था। ये क्या कर रहे हैं, हम अपने लोगों को काट रहे हैं। ये कानाफूसी है, ये पाप है, ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। कानाफूसी नहीं करना है, हमें एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना, हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना है। हाँ सुनिए क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 18:8 लिखा हुआ है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में जाकर ही पच जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कानाफूसी करता है ना मेरे कान में, सुनो तो है, सुनो ये सुनो क्या बात है, नहीं मुझे एकदम रोकना। भाई साहब, बहन जी, आप किसी दूसरे के बारे में कानाफूसी ना करिए, आप अपने आप आत्मिक जीवन के बारे में बताएं। मैं ये सीख रहा हूँ और मैं यही लोगों को बोलता हूँ, तो लोग फिर मेरे पास नहीं आते कानाफूसी करने के लिए। और मैंने भी सीखा, पहले मैं भी कानाफूसी करता था, अब रोक दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। जीभ से किसी की हम कानाफूसी ना करें, वो स्वादिष्ट भोजन के समान है। नहीं, अरे साहब ये जहर है, जहर है ना। तो इससे हमें, मुझे और आपको सावधान रहना। अब आइए कुछ सकारात्मक चीज़ें भी देखें जो हम अपने जीभ के द्वारा कर सकते हैं और आशीष ला सकते हैं। पहली बात, नीति वचन उसका 15 अध्याय और 23 पद, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। सज्जन उत्तर, मीठे बोल, सुंदर शब्द, मीठ से। और भाई जी आप कैसे हैं, आप आइए ना प्लीज, हमारे घर आइए, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हाँ बहन जी, आंटी, हाँ एक मीठा बोल, जो बोलने का जो तरीका है ना, उसमें मीठापन आ जाता है, मीठापन आ जाता है, सुनने वाले का मन भी वाह 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 अच्छा लगता है सुनने में। मीठे उत्तर देने से, सज्जन उत्तर देने से मन आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है ना। तो ये जरूर आपको सीखना, मैं सीख रहा हूँ। आगे और देखें परमेश्वर का वचन और क्या सकारात्मक रूप से ये बात कहता है। पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों 4:29
अब हम नए नियम की ओर चल रहे हैं। इफिसियों 4 और उसका 29 पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जीभ गंदी बात भी बोलती है और अच्छी बातें भी बोलती है, नकारात्मक बातें भी बोलती हैं और सकारात्मक भी बोलती हैं, अपवित्र बातें भी बोलती हैं और पवित्र बातें भी बोलती हैं। सो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। कौन सी बात? जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, सुनने वाला आशीषित हो। आपके और मेरे बोल आशीष से भरे रहे, मिठास से भरे रहे, पवित्रता से भरे रहे, दीनता से भरे रहे। प्लीज आइए ना। थैंक यू, ये कुछ ऐसे शब्द है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। गाली गलौज नहीं, ऊंची आवाज से हमें कभी बात नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो ये लिखा हुआ, गंदी बात तुम्हारे मुंह से कभी न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह वाली बात आ जाए। है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। और एक छोटा सा यहाँ पर हमें आपको और मुझको ध्यान देना है। बातों की जब बात यहाँ पर आ रही, जीभ की बात आ रही, और वो पाया जाता है पहला पत्रस 3:10। पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और 10 पद। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना मांगता है ना, ये प्रॉमिस है, तो उसके लिए क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से, आप आशीष पाना मांगते हैं, अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें रोकने से रोके रहे। अगर हम अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को या अपने जीभों को छल के, धोखा देने वाली, घमंड वाली बातों से रोके रहें, तो परमेश्वर हमें और अच्छा जीवन दिखाएगा, अच्छे दिन दिखाएगा, आशीषित जीवन देगा। ये परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों। जीभ को हम लगाम दें, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब लीजिए ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मैं उसको छू लूँ बिना किसी इंसुलेशन के तो मुझे करंट लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसको कंट्रोल में रखूं तो उससे कई काम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जीभ उसी प्रकार से हमें उसको कंट्रोल में रखना। और ये कंट्रोल में कैसे आएगा? पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के भरने से, पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से मेरे जीभ में आशीष के शब्द, मैं बड़ा केयरफुल हो जाऊंगा, आप केयरफुल हो जाएंगे। मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किस टोन में बोलना है, ये सब बातें पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। तो आपकी जीभ से बहुत आशीष मिलेगी। बहुत मैंने ऐसे लोग मिले हैं जो बड़े हलीमता के साथ, दीनता के साथ आते हैं और उनको सुन करके मेरा मन हर्षित हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीभ को नकारात्मक नहीं, उल्टे सीधे बातों के लिए नहीं, लेकिन पवित्रता में होकर के परमेश्वर के वचन के आधार पर अच्छी बातें बोले, पवित्र बातें बोले, मीठी बातें बोले और एक दूसरे को बनाने वाली बातें। अगर कोई कानाफूसी करता है तो एकदम से रोक दे। भाई साहब, बहन जी, आंटी, अंकल, प्लीज आप दूसरों के बारे में कानाफूसी ना करिए, आप अपने बारे में बताइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी या करूंगा। देखिए, आपके पास से कोई नहीं आएगा कानाफूसी करने के लिए। तो ये हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम एक लेसन सीख लें कि मैं अपनी जीभ पर पूरी रीति से कंट्रोल करूंगा। मैं अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। आप प्रार्थना करिए कि अगर आपके पास ये समस्या है अपने जीभ को कंट्रोल करने में, पवित्र आत्मा आपकी इसमें अगुवाई करेगा
प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीव को अपने कंट्रोल में ले और मेरे शब्द दूसरों को सुनने के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और जिससे तेरे नाम